जो भी मेरी बेटी सिया को साकुशाल वापस लेकर आएगा, मैं उसे पूरे 10 करोड़ रुपए दूंगा। मैं आपकी बेटी को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। अरे सुनो सुनो, ये बचाएगा? अरे भाई, पहले खुद को तो संभाल ले। भिखारी बनेगा हीरो? चल हट यहाँ से। शहर रोशनी से जगमगा रहा था। महंगे फूलों से सजा हुआ शादी का पंडाल, चमचमाते झूमर और सैकड़ों मेहमानों की भीड़, सब कुछ किसी फिल्मी दृश्य जैसा लग रहा था। दूल्हा राघव स्टेज पर बैठा था। शेरवानी महंगी थी, घड़ी विदेशी थी और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बार बार अपना फोन देख रहा था, कभी मुस्कुराता, कभी मैसेज टाइप करता, मानो उसे इस शादी से कोई खास फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन दुल्हन सिया, वो अभी तक नहीं पहुंची थी। पहले लोगों ने सोचा ट्रैफिक होगा, फिर सोचा दुल्हन तैयार होने में देर कर रही होगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, बेचैनी बढ़ती गई। तभी अचानक सिया के पिता राजेंद्र प्रताप के फोन पर एक अनजान कॉल आया। तुम्हारी बेटी हमारे पास है। आवाज ठंडी थी। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो पुलिस को खबर मत करना। फोन कट गया। राजेंद्र प्रताप के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे स्टेज पर गए, माइक पकड़ा और कांपती आवाज में बोले, जो भी मेरी बेटी को सकुशल वापस लाएगा, मैं उसे पूरे 10 करोड़ रुपए दूंगा। पूरा पंडाल सन्न रह गया। राघव ने एक बार सिर उठाकर देखा, फिर फोन जेब में रख लिया। उसके चेहरे पर न घबराहट थी न दर्द। उसी समय शहर के पुराने हिस्से में एक जर्जर गोदाम के भीतर सिया बंधी हुई थी। उसके हाथ रस्सियों से जकड़े थे, आंखों पर पट्टी थी। उसे याद था जब वो मेकअप रूम से बाहर निकली थी, तभी पीछे से किसी ने उसका मुंह दबाया था। फिर सब अंधेरा। गोदाम के बाहर एक परछाई खड़ी थी। वो आदमी अपने साथियों से बोला, याद रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसी गोदाम से थोड़ी दूरी पर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा एक लड़का ये सब देख रहा था। फटे कपड़े, बिखरे बाल, हाथ में कटोरा। लोग उसे भिखारी कहते थे। उसका नाम था अर्जुन। कई सालों से वो उसी इलाके में रहता था। कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन उसकी आंखें बहुत तेज थीं। उसने देखा था एक काली वैन आई थी। एक लड़की को घसीटते हुए अंदर ले जाया गया था। उसने नंबर प्लेट देखी थी, पर वो आधी टूटी हुई थी। अर्जुन ने सोचा, ये कोई आम बात नहीं है। वो धीरे धीरे गोदाम के पास पहुंचा। अंदर से सिया की धीमी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। दूसरी तरफ शादी के पंडाल में राघव के दोस्त उसे मना रहे थे। टेंशन मत ले, मिल जाएगी। राघव ने कहा, डैड संभाल लेंगे। वैसे भी ये शादी बिजनेस डील जैसी ही है। उसकी ये बात उसके छोटे भाई कबीर ने सुन ली। भैया, भाभी का अपहरण हुआ है और आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा। दुनिया पैसे से चलती है। 10 करोड़ की बात हुई है, कोई ना कोई ले आएगा। कबीर चौंक गया। राघव ने कबीर से कहा। कबीर के मन में पहली बार शक पैदा हुआ। और यहाँ गोदाम के पीछे एक टूटी दीवार थी। अर्जुन चुपचाप अंदर घुस गया। अंदर 2 आदमी बैठे शराब पी रहे थे। बॉस कब आएगा? पता नहीं, सुबह तक लड़की को शिफ्ट करना है। अर्जुन ने आसपास देखा। एक लोहे की रॉड पड़ी थी। उसने गहरी सांस ली। पहले उसने एक पत्थर दूर फेंका। आवाज हुई। दोनों गुंडे चौंके और उधर देखने लगे। उसी पल अर्जुन पीछे से आया। पहले आदमी के सिर पर रॉड मारी। दूसरा संभल पाता उससे पहले अर्जुन ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। कुछ ही पलों में दोनों बेहोश थे। अर्जुन ने सिया की आंखों से पट्टी हटाई। सिया घबराई हुई थी। सिया ने पूछा, तुम कौन? कोई नहीं, बस एक इंसान। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, सामने एक कार आकर रुकी। कार से उतरा राघव। अर्जुन और सिया दोनों चौंक गए। राघव ने ताली बजाई। मैंने सोचा नहीं था कि कोई भिखारी इतना हिम्मती निकलेगा। राघव हंसा। हाँ, मैं। ये सब प्लान था। 10 करोड़। सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुमने गलत खेल खेला है।
राघव ने बंदूक तुम निकाली। जैसे लोग सिर्फ भीख मांग सकते हैं, लड़ नहीं सकते। अर्जुन की आंखों में अचानक एक अलग चमक आई। उसने कहा, तुम्हें लगता है मैं सच में भिखारी हूँ? अगले ही पल अर्जुन ने जमीन से मिट्टी उठाकर राघव की आंखों में फेंकी। राघव चीखा, बंदूक गिर गई। अर्जुन ने उसे जोरदार मुक्का मारा। कुछ ही देर में राघव जमीन पर पड़ा था। सिया ने कांपते हुए पूछा, तुम आखिर हो कौन? अर्जुन ने नजरें मैं झुका कभी ली। अमीर घर का बेटा था, लेकिन एक साजिश में सब खो दिया। सड़क पर आ गया, इसलिए भिखारी बनकर जीता रहा। सिया उसकी आंखों में सच्चाई देख रही थी। पहली बार किसी ने उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। सुबह होते होते खबर फैल गई। पुलिस ने राघव को गिरफ्तार कर लिया। शादी का पंडाल खाली हो चुका था। राजेंद्र प्रताप अपनी बेटी को गले लगाकर रो पड़े। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। बेटा, वादा था 10 करोड़ तुम्हारे। अर्जुन ने सिर झुका लिया। मुझे पैसे नहीं चाहिए। सिया आगे बढ़ी। मुझे चाहिए। सब चौंक गए। सिया ने अर्जुन का हाथ थाम लिया। मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे दिल से चाहता हो, ना कि सौदे की तरह। राजेंद्र प्रताप ने बेटी की आंखों में दृढ़ता देखी। कुछ ही दिनों बाद उसी पंडाल में, पर सादगी के साथ, सिया ने अर्जुन से शादी की। लोग फुसफुसा रहे थे, एक भिखारी से शादी कर रही है ये लड़की। लेकिन किसी को नहीं पता था, असली अमीरी कपड़ों से नहीं, दिल से होती है। राजेंद्र प्रताप ने 10 करोड़ की रकम अर्जुन के नाम कर दी। अर्जुन ने उस पैसे से एक अनाथालय और स्कूल खोला और शहर में पहली बार लोगों ने देखा, एक भिखारी असली हीरो बन गया।